बिल्कुल, प्रभु राम के चरण में जा रहे हैं राहुल गांधी जी, तो इस बात का स्वागत होना चाहिए। उनको भी अंत में सद्बुद्धि आई कि सच्चाई की बात करनी है तो प्रभु राम के शरण में जाना पड़ेगा, रघुराई के शरण में जाना पड़ेगा। और उन्होंने बड़े देर से सही लेकिन एक सही फैसला लिया है। राज ठाकरे के बयान को कैसे देख रहे हैं? यूपी बिहार के लोगों को बोल रहे हैं कि जूते से मार के भगाएंगे अगर हिंदी भाषा थोपेंगे तो। आप कोशिश कर लें, राज ठाकरे जी आज ही नहीं, इससे पहले भी ऐसे उल्टी सीधे बयान देकर के अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को लगातार साबित करने का प्रयास करते रहे हैं। राजनीति के कॉर्नर पे खड़े हैं, अंतिम पंक्ति पर खड़े हैं। बिहार यूपी के लोगों को इस तरह से की भाषा का प्रयोग करके वो भूल जाते हैं कि बिहार और यूपी के लोग ही हैं जिन्होंने मुंबई को संभाल रखा है। इस तरह की बयानबाजी किसी भी नेता को नहीं देनी चाहिए। जो उनको पता हो कि जिस क्षेत्र में है वहाँ पर लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना कितनी बड़ी बात होती है। सर, बांग्लादेश में हिंदू की पीट कर फिर से हत्या कर दी गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, मुझे लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेकर के अवश्य कोई उचित कार्रवाई करेगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि ईडी जो है आईपैक के कार्यालय में जो छापेमारी कर रही है वो हमारी रणनीति चुरा रही है, डाटा चोरी कर रही है। अभिषेक बनर्जी जी को ईडी के जांच से डर क्यों लग रहा है? उनको कुछ छुपाने के लिए है क्या? कुछ उनको ऐसी चीज़ें जो नहीं बताना चाहते हैं? उनकी जो रणनीति है अपना रखे अपने पास। ईडी की कार्रवाई, जो जांच एजेंसियां होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। हर किसी का दायित्व तो बनता है, खास करके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कि इस जांच में सहयोग करें। उनको सहयोग करना चाहिए। इस तरह से अगर जांच को व्यवधान करेंगे तो ये कानून का उल्लंघन होगा, जो कि एक जनप्रतिनिधि को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। लगातार दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है। आज विजय सिन्हा ने भी किया है, कल तेज प्रताप, और एनडीए लीडर से काफी नजदीकियां दिख रही है तेज प्रताप जी की। क्या आप लोगों के संपर्क में है क्या? मुझे लगता है कि ऐसे सारे आयोजन जो होते हैं, खास करके दही चूड़ा, चूँकि कल से नए साल का शुरुआत भी होगा, इनको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपसी संबंध है, आपसी सौहार्द है, इसको हमेशा मेंटेन रखना लोजपा के चाहिए। नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम उनको ज़रूर आमंत्रित करेंगे। आप लोगों को लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए शक्ति यादव पे। शक्ति यादव जी ने कहा था ना कि बिहार पे 3 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। कर्जा लेना कब से अपराध हो गया है? अपराध तब है जब उस लिए हुए कर्ज के पैसे से आप बिहार में विकास करने के बजाय अपनी जेबें भरें, जो कि राजद के लोगों ने किया और इसलिए उनके ऊपर आरोप तय किए गए। आप तुलना कीजिए कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 10 लाख करोड़ है और कर्जा आपका मात्र 3 लाख करोड़, मतलब 30% है। 2005 में जब लालू जी की सत्ता थी, उस वक्त का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद मात्र 74,000 करोड़ था और लोन था उस वक्त 60%, यानी कि लगभग 45,000 करोड़। उस समय लोन 60%, कर्ज 60%, आज 30%। बताइए कौन सी स्थिति बेहतर है? आज हम उस कर्ज को 3 बार वापस लौटा पाने की हैसियत रखते हैं और एनडीए की सरकार ने लगातार कर्ज को लेने के बावजूद विकास का वो बयार बहाया है, जंगल राज से निकाल करके लाए हैं। शक्ति यादव जी जब बात करते हैं कर्ज की, तो उनको पूरी बात कहनी चाहिए। आप खुद तय करें, 30% का कर्ज ज़्यादा है या उनके समय में 60% का कर्ज? आपके पार्टी के सांसद सहित कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2 साल में सांसद निधि का पैसा भी सही ढंग से खर्च नहीं किया, विकास को लेकर भी विपक्ष देखिए, सवाल उठा रहे हैं। उनमें कुछ कारण होंगे, उन कारणों के बारे में मुझे नहीं पता है, मगर साथ ही साथ आप यह भी देखिए कि हमारे ही पार्टी के 2 सांसद, इसमें मैं खुद हूँ, उन्होंने लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा, लगभग मुझे लगता है कि 95% से ज़्यादा अपने एमपी लैड के पैसे को अपने क्षेत्र के विकास में लगाया है। तो उनका हो सकता है कोई कारण हो, कोई वजह हो, उस बारे में जानकारी ली जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप इस पैसे को तुरंत अपने क्षेत्र के विकास में खर्च करें। सर, आपकी पार्टी के द्वारा भी दही चूड़ा का आयोजन किया जा रहा है। क्या नेता प्रतिपक्ष सहित और भी विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित होंगे? बिल्कुल आमंत्रित किया जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि चूँकि एक कार्यक्रम है जिसमें सभी लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, सभी लोगों को निमंत्रण देते हैं, हम सभी लोगों को बुलाएंगे।